तो ये हमारा सवाल नंबर 77 76 तक कर चुके थे। सब डुप्लीकेट का ये लास्ट सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऐसा एक सवाल हम लोग कल कर चुके हैं, है ना। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ क्या 4-5, यानी 4:5 है। उसके बाद सब डुप्लीकेट ऑफ √a हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, है ना। सब डुप्लीकेट क्या होता है बच्चों कि उसका √ कर देंगे। डुप्लीकेट क्या होता है, स्क्वायर कर देंगे। सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट कर देंगे, ट्रिप्लीकेट क्यूब कर देंगे, है ना। सब डुप्लीकेट इसका, और ये कितना दे रखा है 8:15 दे रखा है। बात क्लियर है बच्चों। इसका मतलब ये है कि 4√a, ये 4√a है और बटा कितना है 15 बराबर है 8/15। 15 से 15 कट गया, √a कितना आ गया 2। a पूछा है क्या, कितना आ गया 4। बिल्कुल आसान था बच्चों, कोई डाउट। या इसकी बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/5 √a/3 8/15। इन दोनों की गुना इसके बराबर होगी, है ना। 15 से 15 कट गया, a की वैल्यू वही आ गई 4। इज दैट क्लियर। इसको हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 4:5 व a/9 का वर्गमूलानुपात, है ना, का मिश्रित अनुपात। ये वाली जो चीज है, ये जो चीज है ये यहाँ आ जाएगी, है ना। का मिश्रित अनुपात 8:15 है, तो a का मान ज्ञात करें। इज दैट क्लियर। द कंपाउंडेड रेशियो किसका निकालना है 4-5 का, और इसके सब डुप्लीकेट का, ये 8-15 है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 78। कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ गए। कॉइन्स पे बेस्ड कंसेप्ट हम 0 टू हीरो शीट में कर ही चुके हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चंस तो उसी कंसेप्ट पे ही बेस्ड हैं, थोड़े अलग अलग तरीके से होंगे, ठीक है। तो ये आसान सवाल है, वैसे ट्राई करो, 1 मिनट का समय है, कर दोगे। अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ट्राई, शाबाश। In a collection of rare coins, there is 1 gold coin for every 4 non-gold coins. 20 more gold coins are added to the collection. The ratio of gold to non-gold will be 2:3. Total number of coins in the collection will now become, क्या आया 80। चलो आओ देखो, शाबाश। कह रहा है रेयर कॉइन्स का एक कलेक्शन है जिसमें गोल्ड है और नॉन गोल्ड है। सोने के सिक्के हैं और बिना सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के ऐसे गोल्ड और नॉन गोल्ड लिख दूं, गोल्ड है और नॉन गोल्ड है। ये एक गोल्ड है 4 नॉन गोल्ड पे, यानी रेशियो 1:4 है। 10-40 है, 100-400 है। बात क्लियर है बच्चों। 400 नॉन गोल्ड है तो 100 क्या है गोल्ड कॉइन्स हैं। इज दैट क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब आगे कह रहा है 20 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडिड टू द कलेक्शन। अब एक तरीका तो ये है, इसको k मान लो, इसको 4k मान लो, x मान लो, 4x मान लो। अब अगर ये k है, गोल्ड कॉइन्स कितने हैं k में कितने ऐड कर दिए 20। क्या इसमें भी कुछ ऐड किया तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। बात क्लियर है बच्चों। गोल्ड और नॉन गोल्ड का रेशियो 2:3 हो जाएगा अगर गोल्ड हम 40 ऐड कर देते हैं, 20 ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3k + 60 बराबर 8k। डिफरेंस कितना है बराबर 60, k बराबर 12 आ गया। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन विल नाउ बिकम। अब देखो पहले कितना था 5k, तो 5k ही रहने दो, 60 है। अब 60 में 20 जुड़ गए हैं तो टोटल कितने हो गए
80। बात क्लियर है? आपसे कह रहा है अब कितने हो जाएंगे, अब का मतलब है जब 20 सिक्के जुड़ गए तब के बाद की बात कर रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखो ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 बताऊं, इसको मिटा दूं, इसमें कोई डाउट है? चलें आगे पक्का। ये 1:4 है, रेशियो हो क्या गया, 2:3 हो गया ना। अब क्या चीज बदली है? गोल्ड कॉइन्स। क्या जो नॉन गोल्ड कॉइन्स हैं वो बदले हैं? सेम होने चाहिए। करो सेम। कैसे करते हैं? ये 4 ये 3, इधर गुना इधर गुना, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया। गोल्ड कितने बढ़े, 5 की वैल्यू क्या है 20। आपसे क्या पूछ रहा है, अब कितने कॉइन्स हो गए, अब कितने हो गए 20, किससे गुना है, इधर भी आंसर आ गया गुना 4, आंसर आ गया 80। बात क्लियर है बच्चों? ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपल था कि 2 रेशियो दे रखे हैं, एक चीज को सेम रखनी है, दूसरे को चेंज करना है। जिसको सेम रखना उसको सेम रख दिया। सेम करने का तरीका हमें मालूम है, सेम क्यों करना है ये लैंग्वेज में बोल रहा है, हर एक चीज का जवाब हमारे पास है। आगे बढ़े, चाहे के मान के कर लो चाहे रेशियो से कर लो, दोनों आसान है। या फिर ऑप्शन से भी जा सकते हो। तीसरा मेथड क्या है, बाय ऑप्शन जा सकते हो, लेकिन ऑप्शन एक एक ऑप्शन को उठा उठा के करोगे, इससे बेटर क्या है वैसे ही कर लो। 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन 5 के मल्टीपल 3 है, इसलिए नहीं जा सकते। बात क्लियर है? आ जाओ 78 के बाद 79 पर 79 करो, शाबाश। Among a certain number of coins of denominations 20, 10, which amount to rupees 390. The number of notes of each kinds are interchanged. The new amount is 90 less than before. Find the number of notes of 20 denomination. करो शाबाश। आ जाओ बच्चों, 20 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं, आपको पता नहीं कितने हैं, नोट हैं सिक्के जो भी हैं, आपने मान लिया ये x है ये y है, तो टोटल कितने हो गए 20x प्लस 10y। दिस इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 390। यानी आप कह सकते हैं 2x प्लस y बराबर 39 आ गया। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है? फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 20, ये वाले निकालने हैं ना आपको। देखो 15 होगा तो ये 9 हो सकता है, 12 होगा तो ये भी हो सकता है, तो आपको x निकालना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन आपको क्या कह रही है कि 20 और 10 के नोट्स हैं, अगर नंबर ऑफ नोट्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी ये y कर दिया और ये x कर दिया, तो ये 20y हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा, और ये 90 कम हो जाएगा पहले वाले से, यानी 300 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 2y प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, तो y खत्म कर दूं। यहाँ पे अगर मैं
2 से गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना आ गया 78। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इज दैट क्लियर? फिर ये इक्वेशन कितनी है, x प्लस 2y बराबर 30, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि काटना है तो घटा देंगे दोनों इक्वेशन को। 4x में से x गया 3x, और ये कितना आ गया बच्चों 48, x कितना आ गया 16। इजी था कि 20 मूल वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 वाला जो वर्ग है, कैटेगरी है, उसका मूल्य जो है, उसके कितने नोट्स हैं वो वाला बताना है आपको। 16 नोट है। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? दूसरा एक तरीका ऐसे हो सकता है कि आप बाई ऑप्शन लेके चलो। बताओ बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, ट्राई करें, शाबाश। है कोई तरीका बाई ऑप्शन कैसे करेंगे? हाँ भाई कुणाल, कैसे करेंगे बाई ऑप्शंस? दिक्कत हो जाएगा। ये समझ में आया ना सबको? प्लीज ध्यान से देखें। अगर मैं ऑप्शन ए लेके चलता हूं, मैं मान लेता हूं 15 नोट हैं 20-20 रुपए के, तो 15 दूनी कितना हो गया, तो प्लस कितना हो गया 90, तभी जाके 390 बनेगा ना। यानी ये 15 नोट हैं और ये कितने नोट हो गए, 9 हो गए। अब अगर इनको इंटरचेंज कर दूं, तो ये 9 ये 15, तो ये 20 निम्मा 180 और ये आ गया 150, तो ये कितना बन गया 330। बनना कितना चाहिए 300। फिर बी उठाओगे, सी उठाओगे, डी उठाओगे, बी और सी से भी गलत आएगा। जब डी उठाओगे तो 16 दूनी 32, 320, बच गया कितना 70। यानी ये नोट कितने हैं 7, और ये नोट कितने थे 16। अब ये इंटरचेंज कर दिए, अब ये 10 के हो गए और ये 20 के हो गए, तो ये कितने हो गए 160 और ये 140। क्या 300 है? बिल्कुल है। तो यही आपका क्या है, आंसर है। इसमें बस ये रहता है कि ऑप्शन अगर हम चौथे नंबर पे आए चेक करने के लिए तो थोड़ा सा अपने लिए लेंदी हो गया, और अगर पहले नंबर या दूसरे नंबर पे निकल गया ऑप्शन तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी दिमाग आपको लगाना दोनों तरीके से आना चाहिए। क्या पता आपका डिटेल कई बार नहीं बन रहा हो, कोई छोटी मोटी आप गलती कर रहे हो, तो दूसरे मेथड से कर लोगे तो वो सिली मिस्टेक्स हट के दूसरे मेथड से आपका आंसर आ जाएगा, और आपको एग्जाम में उत्तर ही निकालना है, वही मेन मोटिव है। बात क्लियर है? आगे आ जाओ। 80 करो, शाबाश।
आया क्या? हाँ जी, करवाया जाए? तकलीफ हो रही है क्या तुम्हें? आ जाओ। A person has some coins of ₹10, ₹5 and ₹2 डिनोमिनेशन। 10 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं, ठीक है। 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए की संख्या के उत्पादों का अनुपात, प्रोडक्ट, उत्पाद की जगह क्या होगा? गुणनफल, है ना। गुणनफलों का अनुपात, 10 रुपए और 5 रुपए सिक्के के नंबर 5 2 के और 2 10 के सिक्कों के 3 4 2 है ना। मल्टीप्लाई है बेसिकली। मल्टीप्लाई किसका? 10 5 का, 5 2 का और 2 10 के सिक्कों का मल्टीप्लाई का रेशियो दे रखा है। सपोज करो ये सिक्के x हैं, ये सिक्के y हैं और ये सिक्के z हैं। सपोज किया, ठीक है। 10 रुपए का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है। 10 वाले कितने हैं? x। 5 वाले कितने हैं? y। 2 वाले कितने हैं? z। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि x की गुना y में कर दो। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ ₹10 and ₹5 coins, कॉमा 5 and 2 coins, 5 और 2 की गुना कर दो yz। फिर कह रहा है 2 और 10 की गुना कर दो zx। और इनका जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है बच्चों 3 4 2 दे रखा है। 3 4 2 दे रखा है। समझ में आया ना सबको अभी तक? ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको कह रहा है व्हाट कुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दिस पर्सन हैज। अब अपने को XYZ का वैल्यू पता नहीं है। अपना मेन मोटिव क्या है? XYZ की वैल्यू को निकालना। अभी XYZ की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहां से, ये बताओ मेरे को। पूरा मल्टीप्लाई किया, किसका? तीनों को गुना कर दिया, उससे क्या मिलेगा? x² y² z²। कितना मिल गया? 24 k²। फिर XYZ क्या मिल गया? बना तो नहीं, बट परफेक्ट स्क्वायर। चलो बच्चों, इसके 2-3 तरीके हैं। पहले पूरा डिटेल करवाऊं क्या? डिटेल में तो जैसे संतोष कह रहा है वैसे बनेगा, वैसे रेल बन जाएगी अपनी। क्या रेल बनाना चाहता है क्या? नहीं बनाना? आसान तरीका बता दूं? सीधे सीधा आसान। चलो आ जाओ। देखो XYYZ है। मैं अगर सबको XYZ से डिवाइड कर दूं तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1/z, 1/x, 1/y बराबर कितना हो जाएगा? 3 4 2, है ना। तीनों को XYZ से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ना ऐसे? भाई तीनों को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही रेशियो किसका है? 1/x, 1/z, 1/x, 1/y का। कोई डाउट नहीं है? अब मुझे रिवर्स करना है। मुझे क्या करना है? रिवर्स। z रेशियो x रेशियो y चाहिए, तो इधर भी रिवर्स हो जाएगा।
इधर रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, 1/3, 1/4, 1/2। और ये आपको सोल्व करना आता है। इनका नीचे वालों का एलसीएम कितना है, 12, 12/3। जेड एक्स वाई का रेशियो आ गया। देखो बच्चों, आपके पास 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, कम से कम 3, 10 तिया 30। ठीक है, आप नीचे लिख लेना है ना, 10 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 30। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, कितने रुपए हो गए, 30। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, जेड, जेड की वैल्यू क्या है, 4, 2 चौके, कम से कम कितना रुपया होगा, क्योंकि हम रेशियो से गुना कर रहे हैं इसलिए कम से कम। हो सकता है ये 8 हो, ये 6 हो, ये 12 हो सकता है ये 40 हो, ये 30 हो, ये 60 हो। ज़्यादा रुपए तो कितने भी हो सकते हैं, बट कम से कम इतना 68 रुपया जरूर होगा जो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बात क्लियर है। तो एक तो ये तरीका हो गया आपके पास कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे रखा था, एक्स वाई जेड से डिवाइड किया। डिवाइड करने का हमारा मकसद था कि एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल सकें। डिवाइड करने से 1/z 1/x 1/y आ गया। अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो जेड एक्स वाई आ गया। इधर रिवर्स किया तो इधर भी कर दिया। ये आपके पास इसका रेशियो आ गया। 10 रुपए के सिक्के हैं आपके पास 3, 10 तिया 30। 5 रुपए के 6 सिक्के हैं 30, और 2 रुपए के 4 सिक्के हैं 8। टोटल 68 रुपए आपका आंसर आ गया। मिनिमम वैल्यू इतनी होगी। कोई डाउट नहीं है। हाँ, नहीं रेशियो इधर है ना, इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 1/a रेशियो 1/b है, ये 2:3 है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, b रेशियो a बराबर 2:3। क्या किया, इधर ए बी से गुना, इधर भी ए बी से गुना, ये तो डिवाइड है ना, इसका मतलब ये है। मैंने कहा a रेशियो b अगर 3:2 है, इसका मतलब क्या है, ये है ना। क्या मैं एक साइड गुना कर सकता हूँ, इधर k की गुना इधर k की गुना, इधर थोड़ी इधर भी करना पड़ेगा। तो ये तो क्या है, एक्स वाई अपॉन वाई जेड अपॉन जेड एक्स, कितना है 3, 4, 2। खाली इधर डिवाइड कर सकता हूँ ना, कोई फर्क नहीं है। और कोई डाउट, चलें आगे। इसी का एक दूसरा मेथड ट्राई करें क्या कुछ। ये 3, 4, 2 है बच्चों। क्या 3 किसी की गुना होती है, होती है, एक और 3 की होती है। बट एक 3 यहाँ लोगे तो 4 में 3 नहीं आएगा। तो अगर इसको 3 1 लोगे तो ये 1 4 आ जाएगा। बट ये क्या हो जाएगा, 4 3, ये तो 2 है, लेकिन ये भी गड़बड़ हो गया। आप इसको किसी नंबर से गुना करो, बातें सेटिस्फाई होने लग जाए। 2 से गुना करके देखें, 6, 8, 4, ये क्या होगा 3 2, 2 3 ले लेंगे तो ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा। बट ये तो 3 होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 से गुना करें, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। अब ये 3 3 हो जाएगा फिर, तो फिर दिक्कत आएगी। फिर यहाँ पे 3 2 और ये 3 4 होना चाहिए, ये भी नहीं बात बन रही है। 6 से करना, 18, 24, 12। 18 क्या होता है, 6 तिया 18 होता है क्या, 6 3 ले लिया, और ये है 3 8 ले लिया, ये भी नहीं हो रहा है। क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम।
इसको 3 6 ले लें अगर, इसको 3, इसको 6, इसको 6, इसको 4, इसको 4, इसको 3, तो हो गया ना? हो गया। 3 छिके 18, 6 चौके 24, 4 तिया 12। यहाँ से एक्स वाई जेड का रेशियो क्या आ गया? एक्स कितना है? 3, वाई कितना है? 6, जेड कितना है? 4। इसकी गुना कर देंगे किसमें? 10, 10 में 3 6 4, तो 30 30 8, कितना आ गया? 68। बट ये 10 ट्रायल मेथड है, इससे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स पुट करोगे तो रेशियो वही बनना चाहिए। कोई डाउट? और तीसरा मेथड जो बेसिक मेथड है के वे मान के, बहुत ही लंबा होगा, है ना? तो जो सबसे पहला मेथड था वही सबसे आसान और सबसे बढ़िया मेथड है। कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। ऐसा नहीं खाली पूछ लेगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो दे दिया और वो दे दिया। अभी थोड़े लेवल ठीक भी कर रहा है एसएससी, है ना? और अभी मैथ का जो इसका सीजीएल का प्री का आंसर की आएगा अपने पास, तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ और अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, तो वो सवाल भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी करने हैं। ठीक है, आ जाओ। सवाल नंबर 81, 81 करो, शाबाश। ये आसान सवाल है, ट्राई करो। चार सौ आ गया क्या? A bag contains 10 रुपी, 5 रुपी एंड 2 रुपी नोट। अच्छा, रेशियो भी यही है क्या? चलो जी। The total value of 5 rupee notes in the bag is 84 more than that of 2 rupee notes. टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 100, 25 और 4। 10 रुपए नहीं, 5 रुपए के नोट की टोटल वैल्यू और 2 रुपए के टोटल वैल्यू से कितना ज्यादा है? 21 की वैल्यू 84, एक की वैल्यू 4। टोटल वैल्यू ऑफ 10 रुपी नोट 400। आसान था बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना? तो सिंपल था, वेरी वेरी इजी। चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश।
करवाऊं क्या? नहीं करवा दें? A bag contains few coins, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा। पैसे में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 consecutive odd prime numbers। जितने सिक्के हैं ना वो किससे एक्सप्रेस किए जा सकते हैं? 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। ओड प्राइम नंबर है, ओड भी होने चाहिए, विषम। एक जो है, एक ओड है, क्या प्राइम नंबर है? नहीं। तो प्राइम नंबर है लेकिन ओड नहीं है, तो प्राइम नंबर जो ओड है, क्या बच गया? उसके बाद अगला 5, अगला 7, और सिक्के यही तो हैं, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के। यानी ये ले सकते हैं 3:5:7। तो मुझे बताओ ये पैसा कितना हो गया? और ये कह रहा है टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज ₹552। इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई है? 345। 345 की टोटल वैल्यू कितनी है? क्योंकि हमने पैसे में ले लिया। बात क्लियर है? अब आपको कह रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में थे, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स रिवर्स इन द ऑर्डर, नंबर ऑफ कॉइन्स को क्या कर दें? रिवर्स कर दें। रिवर्स करने का मतलब क्या है? 753 करते हैं। कर दो 753। ये था कितना आपके पास? 50 पैसे का, 25 पैसे का और 10 पैसे का। ऑर्डर कर दिया 7, 5, 3। तो पैसा कितना हो गया? 350, 125 और 30। टोटल कितना हो गया? 505। आपको कह रहा है कितना अमाउंट इंक्रीज हो गया? अमाउंट बताओ कितना इंक्रीज हो गया? 160 है ना जी। दोनों का डिफरेंस कितना है? आपको 160 की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आई? 345 की वैल्यू ये है। क्या कट रहा है क्या? 15 से काट दें, 5 5 10 दोबारा, 5 4 9 3 15 से कट जाएगा। डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 छिके 90, 15 अठे 120, 23 एकम 23, 23 छिके 138। एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो 160 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 का स्क्वायर। इतना पैसा, रुपया कितना? 256। बात क्लियर है बच्चों? अब देखो आपके पास ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले हैं, प्राइम नंबर। वैसे तो 5 7 11 भी हो सकता है कि नहीं? 11 13 17 भी हो सकता है। बट स्मॉलेस्ट हमें क्या दिखता है? 3 5 7 सबसे इजीएस्ट भी है। अब वो प्राइम है लेकिन साथ में ओड भी है, ओड भी होना है, तो 357 बचता है। 2 को छोड़ के सारे ओड होंगे। कॉन्जिक्यूटिव ओड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, तो बाकियों में ज्यादा हो जाएगा ना। बाकी कॉन्जिक्यूटिव ओड नहीं बचेंगे फिर। ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ओड है, प्राइम भी है, यही है। और तो गैप आता जाएगा ना, जैसे बनेगा 5 7, अब 9 नहीं है क्योंकि 3 का मल्टीपल आ जाएगा, फिर 11। तो कॉन्जिक्यूटिव ओड बनेंगे ही नहीं कोई 3 प्राइम नंबर, खाली यही 3 है, 3 5 7, है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 83।
करो शाबाश। राधे 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 बरसाने वाली राधे। आ गया क्या? आया क्या? जी नहीं आया? आओ। A change making machine contains ₹1, ₹2, ₹5। ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 300। टोटल सिक्कों की संख्या क्या है? 300। अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 300 है। क्या किसी को कोई समस्या है? क्या आपको कोई तकलीफ है इस चीज में? एक्स वाई जेड तीनों का जोड़ 300 है। अब आगे कहता है द अमाउंट इज ₹960। अमाउंट कैसे निकालोगे? x 2y 5z तीनों की गुना करोगे, अमाउंट आ गया। कितना आ गया? 960। मुझे बताओ कोई समस्या? हाँ जी भाई साहब, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है द नंबर फॉर ₹1 कॉइन्स 2 कॉइन्स आर इंटरचेंज्ड। एक और दो वाले इंटरचेंज किए खाली। एक वाले कितने हो गए? एक वाले कितने हो गए? y और ये कितने हो गए?
2x। बात क्लियर है ना, समझ गए? ये y हो गए तो इनका जोड़ कितना आ गया y, ये 2 हो गए तो इनका जोड़ कितना आ गया 2x, और ये तो सेम रहेगा। अब कह रहा है वैल्यू कम्स डाउन बाय ₹40, कितना हो जाएगा 920। बोलो कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं है, तीनों बन गया। आगे क्या समस्या है? आगे क्या समस्या है तुमको बताओ? तुमसे पूछा क्या है? चिड़िया की आंख तुम्हें नजर आती है क्या? जेड पूछा है। ओहो, जेड पूछा है तो जेड निकालना है। आपके पास 3 इक्वेशन है, 1 है, 2 है, 3 है कि नहीं? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व कर लो, जेड आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है कि नहीं? तो क्या हो गया, एक्स वाई जेड की फॉर्म में इक्वेशन है ना मेरे भाई। कुछ भी हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सिक्कों की संख्या 300 है, फिर टोटल मूल्य हो गया एक्स प्लस 2 वाई प्लस 5 जेड, ये 900 हो गया। ऑब्वियस सी बात है मूल्य ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वेशन ही। ध्यान से देखो बच्चों, आपको जेड निकालना है, यानी एक्स और वाई क्या करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। यहां एक्स और 2x कितना हो गया, ये 2y और y कितना हो गया, क्या एलिमिनेट कर सकते हो? कैसे? बोलो भाई रोहित कुमार, कैसे करेंगे? कितना आ गया, आ गई क्या चौथी? क्या किया मैंने, 2 और 3 को जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट के अंदर 3 की गुना कर दूं, फर्स्ट के अंदर 3 की गुना कर दूं तो क्या बनेगा, 3x 3y 3z बराबर 900, 5 नंबर बन गई। अगर ये आपस में घटा देता हूं, क्या 3x 3y कट जाएगा, 7z कितना आ गया 980, z कितना आ गया 140। बात क्लियर है? तो जब आपके पास 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो एक तरीका तो है कि सबको सोल्व करो, पहली दूसरी को सोल्व करो, फिर पहली तीसरी को सोल्व करो, 2 वेरिएबल में रह जाएगा, फिर उन दोनों वेरिएबल को सोल्व करो, फिर तीसरा वेरिएबल का वैल्यू आएगा, तो बहुत ही लेंदी है। तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलता है जो आपकी चिड़िया की आंख को निकाल के दे देगा। आपको निकालना था जेड, यानी एक्स और वाई उड़ाना है, और एक्स और वाई उड़ सकता है अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम हो गया। इधर सेम हुआ अगर, तो इसको गुना करके सेम बना लेंगे, फिर एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, जेड बचेगा, खाली जेड की वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है ना? इसी प्रकार से सारे सवाल करने होते हैं। जब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, 3 वेरिएबल हैं, यानी 2 वेरिएबल उड़ जाएंगे। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि वो दोनों वेरिएबल कैसे उड़ेंगे। उसके लिए आपको अगर एक्स वाई जेड इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, एक्स प्लस वाई उनका कोफिशिएंट सेम है, तो आप यहां से बाकी दोनों इक्वेशन से सेम बनाने की कोशिश करो, ताकि ये सेम तो बहुत जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि इसी इधर तो खाली गुना करनी है। इधर 4x 4y आता तो 4 से गुना कर देते, 5x 5y आता तो 5 से गुना कर देते, है कि नहीं? तो ये तरीका है इसको सोल्व करने का, इस तरीके को दिमाग में बिठाओ, आगे भी काम आएगा, ठीक है। आगे चलूं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश।
क्या आया? सवाल टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है क्या? मजा नहीं आया? परेशानी हुई? परेशानी तो सबको हो रही है आज के टाइम में, क्या बताएं यार, बहुत परेशानी है ना। आज ही एक मैंने वीडियो देखा, किसी लड़के ने भेजा, स्टूडेंट ने, कि सर ये कमेंट्स वगैरह इसके पढ़ना है, वीडियो देखना। मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो एक लड़का है, पेपर वेपर देने जाता है, कोई व्लॉग बना लिया, कोई वीडियो डाल दी, छोटा मोटा यूट्यूब चैनल बना रखा था। पता नहीं सच है या नहीं है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कई लोग चैनल को ग्रो करने के लिए वीडियो बना देते हैं, ऐसी वैसी पॉपुलर होने के लिए। ऐसी वीडियो, भावनात्मक वीडियो कोई अगर डालेगा, वो टीचर्स वगैरह ने शेयर कर दी तो वो लाखों में व्यूज जाते हैं, चले भी गए। कि वीडियो पे कोई 500 200 300 व्यूज आते थे रोज, इस बार ये लाखों में चले गए। सुबह सुबह उसने वीडियो बनाई और डाली कि मेरा पेपर था 18 तारीख को और ऐसे ऐसे करके रद्द हो गया, पता नहीं बुरा हाल हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये मुझे लास्ट बार देख रहा है, इसके बाद मैं आपको नहीं मिलूँगा। बहुत ही दुखदाई सा एक, है ना, मैसेज था उसमें कि हाँ हाँ, जो भी है, कि जो भी बोला, खैर। बट एक चीज़ है, अगर वो सत्य भी है घटना, अगर उस लड़के ने ऐसा दिल से बोला है और भगवान ना करे ऐसा हुआ हो कि उसने सुसाइड कर लिया हो, अगर उसने ट्राई भी की हो तो वो बच गया हो, तो मैं चाहता हूँ ट्राई ही ना किया हो, ठीक है। क्योंकि लाइफ जो है ना, वो एसएससी से बड़ी थोड़ी है यार, एक सरकारी नौकरी से बड़ी थोड़ी है लाइफ, है, हम ये समझ लेते हैं। एक सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है सरकारी नौकरी। जब तुम लग जाओगे तुम्हें लगेगा कि यार इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी कोई। अभी तुम्हें लग रहा है, अभी लग रहा है, बट ये मान लो कि सरकारी नौकरी इज नॉट एवरीथिंग। जो भी बच्चे ये बात सुनेंगे, आपकी लाइफ खत्म नहीं हो रही है मेरे भाई। ये आपका एक पेपर क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो जाएगी। मैंने खुद ये मान के चला था, मैं एयरफोर्स को सब कुछ मानता था कि मैं अपनी आखिरी सांस तक एसएसबी दूंगा। मैंने एनडीए दिया, मैंने टेक्निकल एंट्री स्कीम दी, मैंने नेवी के डायरेक्ट एसएसबी दिए, मैंने एफकेट दिया, मैंने सीडीएस दिया, ओटीए दिया, मतलब जो भी टेरिटोरियल आर्मी के जितना भी कर सकता था, लास्ट तक एसएसबी दिए, नहीं हुआ। कभी रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, कभी रिटर्न क्लियर हुआ तो एसएसबी नहीं हुआ, एसएसबी में स्क्रीन हो गया तो कॉन्फ्रेंस आउट है। मतलब बहुत सारी निराशाएं थी लाइफ में, और एक ही गोल था, एकमात्र, खाली एयरफोर्स में बनना है पायलट, और कुछ भी मंजूर नहीं है। ना कोई आईएएस बनना है, ना आईपीएस बनना है, कुछ भी नहीं बनना है, और कुछ, बस एक ही चीज बननी है। बहुत बचपन से सपना लेके चल रहे थे, नहीं हुआ, मर थोड़ी ना जाएंगे भाई। दुनिया को किसी और तरीके से हेल्प करेंगे, सोसाइटी को और अच्छा बनाने की, अपनी जो भगवान ने ये थोड़ी ना बोल के भेजा है कि तेरे को पायलट ही बनना है भाई। नहीं बनेगा तो करता रहे, या तो बन जा या मर जा, तो ही ऑप्शन है तेरे पास, ऐसा तो नहीं है। आज भी फिर एक दूसरी लाइफ के लिए तैयारी स्टार्ट की, हिम्मत जुटाई कि यार देखो कितना बाहर निकलना कितना मुश्किल है इस चीज से, कि आपका एक ड्रीम था, वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ, फिर आप हिम्मत करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब दूसरा ड्रीम बनाते हैं, कोई बात नहीं, घर वालों की तरफ देखते हैं कि वो भी चाह रहे हैं कि यार मैं कोई नौकरी लग जाऊं, ठीक है भाई, कोशिश किया, फिर दूसरी चीज करते हैं कुछ, वो किया, उसमें सक्सेसफुल हो गए। नहीं भी होते तो ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं कर पाते। अब वो जो नौकरी पकड़ी थी वो छोड़ने के कगार पे हैं कि चलो ठीक है भाई, और कुछ कर रहे हैं नया। अरे भाई मरना थोड़ी है मरना कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, हारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप किसी चीज में हार गए तो इससे वर्स्ट कुछ नहीं है। तो भगवान करे, मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि उस भाई ने सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए वीडियो बनाई हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी ना किया हो।
लेकिन आपकी लाइफ में मुझे लगता है कितना भी बुरा क्यों ना हो गया हो, बुरे से बुरा क्यों ना हो गया हो, आपको जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि आप उन चीज़ों से उठकर लोगों को इंस्पायर करें कि यार मेरी लाइफ में भी इतनी मुश्किलें थी, लेकिन मैं हार नहीं माना, मैं लड़ता रहा और मैं आज एक अच्छे मुकाम पे हूँ। नहीं तो लोगों को तो ये मिल जाएगा ना, तरीका मिल जाएगा, लोगों को लगेगा कि यार परेशान हो रहे हो, ठीक है चलो लाइफ को खत्म करो। फिर लाइफ जी क्यों रहे हो भाई, फिर तो तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था भगवान ने। तुम पैदा हुए, तुम मुश्किलों का सामना कर रहे हो, हर कोई करता है, तुम अकेले थोड़ी ना कर रहे हो। कोई कह रहे हैं हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्यों भाई? दूसरे लोगों की तुमने तकलीफें देखी हैं क्या, जो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना कर रहे हो? बस ये है कि उस चीज को आप कैसे लेते हो। मैं कल रात को भी वहीं नीचे खड़ा होकर तुम्हें यही समझा रहा था कि तुम सिचुएशंस को कैसे ट्रीट करते हो अपनी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे तुम उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके छोटे छोटे एक्शंस पे डिपेंड करता है। डिप्रेशन क्या है यार? डिप्रेशन हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है। सही था, हमारे घर वाले थे, 2-4 रैप्टे लगा देते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि कोई डिप्रेशन नाम की चीज होती है। आजकल के माँ बाप इतना प्यार से ट्रीट करते हैं ना बच्चों को कि मेरे बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया, ये तो नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं, 1-2 रैप्टा पड़ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके, रो के शांत हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि छोटी सी मुश्किल आएगी वो डिप्रेशन। भी तो होता है, एक बच्चा जा रहा है खेत में, उसका बाप उसको उंगली पकड़ के चला रहा है, फिर कहता चल भाग, वो गिर गया। अब गिरते ही जैसा आपका रिएक्शन है, पेरेंट्स का जो रिएक्शन है, अपने आसपास आपके दोस्तों का जो रिएक्शन है, वो बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। अब एक तो कहते बाप कहते कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, चल 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 शाबाश, कीड़ी मर गई, चींटी मर गई, चलो 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 शाबाश, कुछ नहीं हुआ, तो चुप हो जाएगा। फिर कहते ओह लाओ फर्स्ट एड किट लेके आओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, ये करो वो करो। हाँ, कुछ नहीं होता यार, मुंह से खून निकल रहा है, निकल जाएगा थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? लेकिन आप उन सिचुएशंस में अपने आप को स्ट्रांग बनाना सीखो। और यही चीजें हैं, मेरे को लगता है कि ऐसा पेरेंट्स को करना चाहिए कि बच्चे को थोड़ा भी कुछ हुआ तो ऐसा नहीं है कि उसको कमजोर बना दो, उसको सपोर्ट करो कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे बच्चे को ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ, चल। कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, एग्जाम में नहीं हुआ, बच्चा रो रहा है, वो मेरे बेटे का वो, कोई बात नहीं यार, वो हो तूने बहुत मेहनत की थी, क्या कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकला नहीं निकला, अगली बार निकल जाएगा, अगली बार नहीं निकला अगली बार निकल जाएगा, नहीं निकला तो कौन सा तेरा बाप मर गया, कौन सा तेरी माँ मर गई है, कौन सा कुछ है नहीं तेरे पास, कोई कुछ कर नहीं सकता, भगवान है ना, वो तेरे पीछे है, तो कर जाओगे। लेकिन कोई हार ही गया तो उसका तो क्या है यार? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि टेंशन कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है, स्ट्रेस कई बार इतना हो जाता है कि आदमी का दिमाग फटने लगता है, भयंकर ये नसें यूं टक 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 करती हैं, आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। बट उस सिचुएशन में भी आपको खुद को संभालना है कि नहीं भाई, कुछ भी हो, भगवान है अपने साथ, अपने घर वाले अपने साथ हैं, अपने यार दोस्त हैं कुछ 2-4 अपने साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई साथ भी नहीं है तो भी जिंदगी से लड़ लेंगे, हारेंगे नहीं, हारना कभी नहीं सीखना आपने, ठीक है? तो वो भाई भी अगर सुन रहा है मेरी बात को तो प्लीज़ भाई आगे से ऐसे कोई स्टेप मत उठाना। और ये पॉपुलैरिटी के लिए भी ये वीडियो गलत है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों पर गलत इम्पैक्ट डाल रहे हो। आपको कोई चीज़ आपकी रखनी है, कोई बात किसी तक पहुंचानी है तो उसका तरीका है, सही तरीके से पहुंचाओ, बात पहुंच जाती है। चलो खैर आ जाओ। और एसएससी भी क्या है, पेपर ही तो कैंसिल कर रही है मेरे भाई, पेपर तो लेगी, फेयर तरीके से हो रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं बढ़िया से पेपर दे के वापिस आ रहे हैं, जो कमियां थी उनको दूर कर रही है एसएससी। इनफैक्ट कुछ सेंटर्स पे जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई है, सपोज करो किसी का आधे घंटे का पेपर हो गया, फिर 10 मिनट के लिए पेपर रुक गया, तो उस बच्चे को एसएससी ने बोला कंप्लेंट डालो। आप लॉगिन करके कंप्लेंट डालेंगे, कंप्लेंट डालने के बाद एसएससी उसको वेरीफाई करेगी कि आपकी कंप्लेंट जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है या फेक है, और वो सर्वर से चेक हो जाता है, कैमरे से चेक हो जाता है कि बच्चे को दिक्कत हुई थी या नहीं हुई थी। चेक करने के बाद एसएससी वो सेम
आपका जो पेपर है पूरी शिफ्ट का कैंसिल नहीं करेगी आपके सेंटर पे। जिन जिन बच्चों को दिक्कत आई उनका दोबारा करवा रही है, उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई हम नहीं चाहते किसी बच्चे के साथ गलत हो। और क्या कर सकते हैं यार। अब 30 लाख, मैं तुम्हें कहता हूँ 30 बच्चे इकट्ठे हो जाए ना, 30 बच्चे छोड़ो, तुम जब अपना घर चलाओगे ना कुछ नहीं होगा। 2 बच्चे और 1 बीवी होगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। 30 बच्चों को संभालना और मुश्किल है, 300 को और मुश्किल है, 30 लाख बच्चों को पेपर दिलवाना आसान काम थोड़ी है यार। तो इसलिए थोड़ा सब्र भी रखना है, थोड़ा पेशेंस भी रखना है। ये नहीं है कि सारा दोष सिस्टम को ही देना है, थोड़ी सिस्टम की चीज़ों को भी समझना है। यार इतना आसान नहीं है जितना हम देखते हैं, हमें बस बोलना आता है। अब इतना अगर कर रही है एसएससी कि जिस पर्टिकुलर बच्चे को भी कोई दिक्कत हुई है उसकी कंप्लेंट को सुन के उसका री एग्जाम हो रहा है, तो ये फेयर चीज है, ये अनफेयर नहीं है। अब तो इस सिचुएशन में तो आपको संभालना है ना कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया लेकिन आपका 10 दिन बाद फिर से है, तो आप इसको आपदा में अवसर की तरह लो कि यार मेरे को 10 दिन जो हैं वो एक्स्ट्रा मिल गए हैं, अब मैं पेपर की 10 दिन और तैयारी कर सकता हूँ। वहीं पे कोई बच्चा सोच लेगा कि यार मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं गया था पेपर देने, माइंड बना के गया था, लेकिन अब साला इन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्या है ये, फलाना है धिकड़ है। तो दूसरा बच्चा वहीं पे वापस आके लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी लग गया है। तो यही तो चीज है जो आपको अलग कर रही है, यही तो चीज है जो अफसर बनाएगी भाई उसी इंसान को। जो बच्चा अफसर बनने के काबिल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बना, सही हुआ। जो फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है छोटी छोटी बातों पे, तुम्हें तो सरकार चलानी है भाई, तुम्हें तो देश चलाना है। तुम वहां जाके पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हो, वहां पे तुम्हारे सामने अनगिनत ऐसी समस्याएं आएंगी जहां पे तुम्हें अपना काम कंपोजर बना के रखना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे गालियां दे रहे हो सिस्टम को तो तुम लायक ही नहीं हो ऑफिसर बनने के। अगर तुम लायक हो तो तुम मेहनत करोगे, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो गलत है। सरकार आपके लिए मेहनत कर रही है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा पॉजिटिव भी सोचना पड़ेगा कि हाँ यार चीजें पॉजिटिव हैं, और आप पॉजिटिव सोचोगे, आसपास पॉजिटिव माहौल रहेगा तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें होंगी। चलो खैर वापस आओ। नहीं करता है या एक्चुअली fearing something which does not even exist। तो इसी के फालतू में वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चीजें बच्चे जो हमको जान दे रहे हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, बट चलो खैर भगवान सबको सद्बुद्धि दे। आईएएस लोग तक यार, आईएएस लोग छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं, वो सुसाइड कर जाते हैं, बताओ। तो ये fear करना ये हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, क्या सोचेगा, किसी से क्या ही प्रभाव पड़ेगा। नहीं, अगर एग्जिस्ट करे भी तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो गया, वो 4 बातें दूसरे बंदों को बोल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। लोग क्या फेल नहीं होते जिंदगी में। अरे भाई 30 लाख लोग हैं, अगर उसका पेपर सही से भी हो जाता तो क्या गारंटी थी कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सारी चीजें फेयर हो गई फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या सुसाइड कर लेगा। अब तो चलो उसका पेपर कैंसिल हो गया, उसने ये एक रीजन ठहरा दिया कि भाई मेरा पेपर कैंसिल हो गया और मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं तो स्ट्रेस में आ गया हूँ, इससे अच्छा है कि जिंदगी खत्म कर दो। बट अगर उसका पेपर सही से हो जाता और सिलेक्शन नहीं होता फिर भी उसको सुसाइड करना था, फिर तो इंसान मौके ढूंढ रहा है, तो गलत है ये चीज। खैर आओ वापस। एक्सपेंसेस फॉर ए कॉलेज पिकनिक आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। एक कॉलेज की पिकनिक पे जा रहे हैं हम लोग, उसमें कुछ एक्सपेंस हैं जो फिक्स्ड हैं और कुछ हैं जो वेरिएबल हैं, जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब कहता है द वेरिएबल पार्ट वेरीज विद द नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर द पिकनिक। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि आप गए, आपने एक जगह बुक की, उस जगह पे हो सकता है 100 लोग आ सकते हैं, बट आप गए 85 लोग, लेकिन वो जगह 100 लोगों के हिसाब से आपको मिलेगी। तो फिक्स्ड प्राइस है, चाहे 10 लोग जाओ, चाहे 50 जाओ, चाहे 100 जाओ, वो फिक्स प्राइस है, आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। तो हर बच्चे का वो फिक्स प्राइस आ गया।
कुछ चीजें ऐसी होगी तो वो बोल देंगे कि भाई अगर आप खाना खाते हो तो पर हेड के हिसाब से खाना लगेगा, तो वो वेरिएबल हो गया, वो फिक्स नहीं है ना, वो क्या है, वेरिएबल प्राइस है। कोई बच्चा है वो कहता है जी मैं तो कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, वो एक्टिविटीज भी डिपेंड कर रही है कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी फिक्स नहीं है, उसका भी प्राइस अलग अलग है, ठीक है। तो वो वेरिएबल चीजें हैं और कुछ चीजें क्या है, फिक्स है। मतलब मोटा मोटा आइडिया लग गया आपको। पिकनिक पे जा रहे हो, दो खर्चे हैं, एक फिक्स्ड खर्चा है और एक वेरिएबल खर्चा है। इज दैट क्लियर? आ जाओ। कह रहा है द वेरिएबल पार्ट वेरीज विद द नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर द पिकनिक, जितने लोग जा रहे हैं उसके हिसाब से वो खर्चा होगा, ठीक है। कह रहा है द चार्ज कम्स टू ₹400 पर हेड व्हेन देयर आर 15 पीपल। अब देखो जो आपका एक्सपेंस है उसको मैं ई से डिनोट कर दूं, ये एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस में क्या चीज है, कुछ तो चीज फिक्स है, ये फिक्स खर्चे एफ से डिनोट कर दूं, फिक्स है। और कुछ खर्चे क्या है, वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल खर्चे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल पे। अगर सपोज करो एक बंदे का वेरिएबल खर्चा v है तो n बंदों का कितना हो गया, nv हो गया। बात क्लियर है बच्चों? ये टोटल एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस बराबर फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पीपल, जितने लोग होंगे उतना खर्चा होगा, तो एनवी हो गया। इज दैट क्लियर? अब आपको कह रहा है ये 400 रुपए पर हेड है, अगर लोग कितने हैं, 15 लोग हैं तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया भाई, एक बच्चे पर 400 रुपए का खर्चा आया, तो 15 पे कितना आएगा, 15 चौके 60, 6000, तो 15V हो गया। और F हमें पता नहीं है, तो F प्लस 15V बराबर आ गया इतना। कोई डाउट नहीं है? अब कह रहा है कम्स टू ₹300 पर हेड अगर 30 लोग हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि आप पिकनिक पे जाते हैं और आपको रेस्टोरेंट वाला ही बोल देता है कि अगर 15 लोगों का खाना होता है तो हम 400 के हिसाब से लेंगे, अगर खाना ज्यादा लोग खाते हैं, 30 लोग खाते हैं, तो हम 300 के हिसाब से थाली कर देंगे। उस प्रकार का खर्चा हो गया ना, तो वेरी कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो देना पड़ेगा, वो फिक्स खर्चा है। हाँ, लेकिन कुछ खर्चा वेरिएबल है, वो नंबर ऑफ पीपल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है 30 लोग अगर हैं तो 30 के हिसाब से 300 पर हेड जाएगा। आपको कह रहा है अगर 75 लोग हों, 75 लोग हों तो खर्चा पर हेड कितना आएगा, यही बोला है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? इजी है ना? 3 इक्वेशन बन गई। अब मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं क्या? f कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 15v है ना, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया, 3000, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 200। f की वैल्यू कितनी आ गई, 15 दूनी 30, 3000, और ये 6000, 3000। f कितना आ गया, 3000। x की वैल्यू निकालनी है, f प्लस 75v, 75 दूनी 150, 2 जीरो आगे, बटा में 75, 18,000 बटा 75, 15 पंजे 75, 15 12 180, 5 कट गया 20 पे, 240 आपका क्या आ गया आंसर, सी ऑप्शन। कोई डाउट? इजी था। आपको जो जो बोला आपने वो कर दिया, वी एफ की वैल्यू निकाली, पुट कर दिया, आंसर आ गया। बेसिकली आपकी इक्वेशंस बन रही हैं, उसी के हिसाब से आंसर निकाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, एक ऐसा ही करके दिखाओगे, इसमें कोई डाउट? चलें आगे।
करो शाबाश। $550. Total expenses of a boarding house are partly fixed and depends upon number of boarders, है ना, वेरिंग जो है। तो कह रहा है एवरेज एक्सपेंस 700 है जब 25 बोर्डर हैं, तो फिक्स कितने हो गए पता नहीं, और एन कितना है 25 है, तो 25V आ गया। और अगर ये 50 हैं तो एवरेज हो गया 600 F प्लस 50V। इसको करोगे सोल्व तो ये आ गया 6 पंजे 30 और 25 7 175, 12500 आ गया क्या, 12500 की वैल्यू आ गई 25V, तो V की वैल्यू आ गई 500, F की वैल्यू आ गई 500, इसमें से घटाओगे 175 में से 17,500 में से 500 गया 17,000 बटे 25 आ गया क्या है। अच्छा 17,000 बटे 25, 5,000 कहाँ आ गया। अच्छा ये अच्छा ये 125 है, ठीक है 5,000 आ गया, मैं उधर पुट कर गया था, यहाँ पुट करना है। V 25 पंजे 125, 12.5 17.5 माइनस किया 5,000, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंस पर बोर्डर व्हेन देयर आर 100 बोर्डर्स। तो F कितना है 5,000, 100 गुना V, तो सीधा 500 गुना 100 कर दूं और डिवाइड बाय 100 बोर्डर्स हैं,
तो देखो 100 से 100 कट गया और ये 100 कट गया, तो 550 आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे के सवाल आप लोग करके आना, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दो सवाल इसी टाइप का है, जैसे ये है, सेम वैसा ही है। ये सवाल हम कर चुके हैं। इसका उत्तर बताना क्या था? कुछ याद आ रहा है? हाँ, 36 36, 52 52, 67 67। ये अच्छा सवाल है, बार बार पूछता है एसएससी। आगे ये सवाल हम लोग कल करेंगे, ठीक है? ये उतनी छलांगे मारता है, रैट और जो भी है, ये रैबिट और कैट, ठीक है? ये वाले टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी करते हैं, रेशियो में भी कर लेते हैं, एक ही बात है। तो ये ट्राई करके आना, अगर करके आ सको तो, ठीक है? कैंडल्स वाला आ गया, फिर ये प्रोपोर्शन के हो गए। आसान आसान सवाल है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।